केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को साल 2024 और 25 का अंतरिम बजट पेश किया था। चुनावी साल को देखते हुए इस बजट में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं। बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25,000 रुपए तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014 और 15 के बीच लंबित प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। वहीं सुरक्षा बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में 3 करोड़ लोगों के लिए स्वयं के मकान का प्रबंध किया जाएगा। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। देश की ग्रामीण जनता के लिए पीएम आवास योजना के तहत बजट आवंटन को 79,590 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। बजट में रूफटॉप और ऊर्जा योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 23 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। इसमें 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। साथ ही ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा। बजट में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं को एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28% का उछाल आया है। आज का बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के क्षेत्र में एक सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। आज हम कह सकते हैं कि इस बजट के माध्यम से आपने देखा होगा कि 11,11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट देना, यानी देश के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। रक्षा के क्षेत्र में 11.1% की बढ़ोतरी करना ये भी साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर क्षेत्र में किस प्रकार से हम सक्षम और संपन्न बन सकते हैं। तो वहीं 2 लाख प्रधानमंत्री आवास, साथ में ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, जो स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, तो आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत से योजना से जोड़ना, ये एक माइलस्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कदम उठाया है, जो सभी वर्गों को आगे ले जाने का काम करेगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर विकसित भारत के संकल्प को 2047 के अंदर पूरा करेगा। यही माननीय प्रधानमंत्री के विजन का बजट है। मोदी सरकार का आज पेश अंतरिम बजट पूरी तरह से विकसित भारत संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट है। यदि बात करें तो इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और ये मुख्य रूप से गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को समर्पित बजट है। यदि यहाँ इसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है, वहीं इसमें अधोसंरचना से लेके नेशनल हाईवे से लेके मनरेगा, रक्षा मंत्रालय, रक्षा, इन सब के बजट में भी बढ़ोतरी की गई। जहाँ इसमें 40,000 जो सामान्य कोच है उनको वंदे भारत कोच में बदलने का निर्णय लिया गया है, वहीं अधोसंरचना के क्षेत्र में बजट बढ़ाकर 3 रेल कॉरिडोर को भी बनाने का निर्णय लिया गया, कई नए एयरपोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया। इस बजट के अंदर यदि बात करें तो 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं गरीबों के लिए 2 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया है।
तो निश्चित तौर पे ये बजट सभी वर्गों के सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करता है। इसके अंदर किसान की आय दोगुनी करने का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके खर्चे कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं यदि बात करें तो मध्यम वर्गीय को भी लिए इसके अंदर कई प्रावधान किए गए। शिक्षा स्वास्थ्य को लेके भी इस बजट में बहुत कुछ है। तो निश्चित तौर पे यह गरीब को समर्पित बजट है, किसान को समर्पित है, युवा को समर्पित है। इसमें रोजगार को लेके भी कई निर्णय लिए गए और ये किसानों को, महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि महिलाओं को लेके भी कई इसमें निर्णय लिए गए और नारी शक्ति को समर्पित ये बजट है। इसके अंदर जो देश की दशा दिशा बदलने का जो निर्णय लिया गया है, यह मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर देश के विकास को लेके यह एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये बजट होगा।